हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, जो कि है आपका फाइन आर्ट्स का। ये जो चैप्टर है, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये जो नाम है ना आपका, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आप लोग बहुत ज़्यादा वेल नोन होंगे, ठीक है, कि इवोल्यूशन होता क्या है, आता कैसे है। ठीक है, तो बेसिकली इवोल्यूशन ना आपका, जनरली हम लोग ज़्यादातर जो टर्म पढ़ते हैं ये बायोलॉजी में, है ना? तो बायोलॉजी में ही नहीं बल्कि ये केमिस्ट्री, फिज़िक्स या फिर आप अदर सब्जेक्ट्स लो, ठीक है? अब देखो आपका फाइन आर्ट्स में भी इवोल्यूशन वर्ड आ गया, ठीक है? तो ये जो है आपका एक जनरल सा टर्म है, ठीक है? जो कि आपका कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। अगर आप इसको समझ पाएँगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये आखिर इतना जनरल है क्यों, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चेंज, ठीक है, बदलाव लाना, ठीक है, या बदलाव आना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसमें कई बदलाव आए, ठीक है। टाइम के साथ साथ वो क्या हुआ, चेंज होता गया और भी प्रोग्रेस करता गया और उसके सिंबल्स में बदलाव आए। उसका जो आपका आइडेंटिटी है वो तो रहेगा वही, ठीक है, इंडिया का, लेकिन जो इवोल्यूशन क्या आया नेशनल फ्लैग में, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, ठीक है। 3 फेज़ में ये इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। फ्लैग का जो बदलाव हुआ था, ठीक है, 3 बार हुआ था, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो 3 से कई बार भी हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो ऑफ़िशियली हम लोग जो मानते हैं वो 3 बार, ठीक है। यानी कि 3 फेजेज़ में हो चुका है ये। फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ एंड थर्ड जो कि फाइनल फेज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज़, मिडल फेज़ फिर बोलते हैं उसको। उसके बाद देन हम लोग बोलते हैं फाइनल फेज़, ठीक है। तो फर्स्ट फेज़ आया था आपका 1906 में, मिडल फेज़ आया था आपका 1921 में और आपका फाइनल जो कि आपका थर्ड है, लास्ट एकदम आपका, ठीक है, फाइनल जो अभी हमारा है, ठीक है, जो तिरंगा झंडा वो अपना 1947 में जो है आपका बदलाव आया था। क्लियर है? तो ये तीनों जो है ना, तीनों के डेट्स को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तीनों का जो है आपको डायग्राम याद कर लीजिए, डायग्राम आपको आ सकता है बनाने के लिए, ठीक है? और अगर नहीं भी आए तो भी बना देना है, ठीक है? समझ में आया बात? यहाँ पे भी ये 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। बस धड़ाक से बना दो डायग्राम, ठीक है? सोचना समझना नहीं है, बस डायग्राम बनाना है, उसके बारे में लिखना है कुछ बातें, मिलेगा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है? चलो, तो इतना बात समझ में आ गया आपको? चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इस चैप्टर को शुरू किया जाए, ठीक है? तो इवोल्यूशन जो है मतलब चेंज, ठीक है? अब जैसे देख लो ना 2000 में जो था, ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबीज जो हो रहा है, ठीक है, जो भी हो रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे हम लोग में से, ठीक है, कई लोग जैसे होंगे, ठीक है, हो सकते हैं, तो वो लोग क्या है 2000, ठीक है, या हमारे से भी पहले, ठीक है, तो 2000 के टाइम के जो बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों को उतना नहीं था, जैसे कि 1 या 2 इयर्स हो गया तब भी वो फ़ोन चलाना उतना अच्छे से एप्रोप्रिएटली नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन था ही नहीं, ठीक है। अब देखिए अब के जो बच्चे, ठीक है, वो क्या है 1-2 साल हो जाने के बाद अपने आप ही वो फ़ोन चलाने लगते हैं, सब कुछ आता है उनको, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये इवोल्यूशन की वज़ह से हो रहा है, बदलाव, ठीक है। इवोल्यूशन देखिए आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हो या आप कहीं बाहर में हो, ठीक है, तो आपके आसपास इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपको दिखाई दे नहीं रहा, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन यानी कि ये जो चेंज है, उसी तरीके से जिराफ है, ठीक है, जिराफ को हम लोग टॉलेस्ट एनिमल बोलते हैं, लेकिन वो पहले से टॉलेस्ट था नहीं, ठीक है, टॉलेस्ट वो हुआ इवोल्यूशन की मदद से, ठीक है। तो वो लंबा होता गया, उसको खाने में दिक्कत हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट हाइट का था। तो वो हमेशा अपना क्या करता था, गला को और ऊपर उठाता था और खाने की कोशिश करता था, ठीक है। तो सारे पेड़ वैसे ही बड़े-बड़े होते थे, लंबे-लंबे। तो बस उसी तरीके से वो क्या हुआ, धीरे-धीरे लंबा हो गया, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, काफ़ी लोगों को पता होगा, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से 1-2 नहीं, बहुत सारे ऐसे आपके अनगिनत फैक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, आपके आस-पास। हम लोग भी एक तरीके से ह्यूमन बीइंग्स भी एक फैक्ट है, ठीक है। इसमें भी आपको पता ही है कि हम लोग कैसे ह्यूमन बने, ठीक है।
तो ये धीरे-धीरे, ठीक है, होमो सेपियंस से कैसे-कैसे ह्यूमन बने, ठीक है? तो बेसिकली होमो सेपियंस जो है आपका ह्यूमन का ही एक बायोलॉजिकल, ठीक है, नाम वो है आपका, क्लियर है? तो आई होप कि इवोल्यूशन वाला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चेंजेस, ठीक है? हाँ, लेकिन अभी आगे चल के जो है आपका फ्लैग चेंज होगा कि नहीं होगा? तो ये नहीं होगा। मेरे ख़्याल से तो मेरा ओपिनियन है कि नहीं होगा, क्यों होगा? ठीक है? ना तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जो 1947 में जो चेंज हुआ लास्ट, ठीक है? जो कि आपका फाइनल स्टेज वही है हमारा, ठीक है? क्योंकि उस वक़्त क्या हुआ था मुगलों का, ठीक है? जब चला गया उसके बाद आपका ब्रिटिश राज आया, ठीक है? तो ब्रिटिशर्स जो थे उनका जब ख़त्म हुआ तब जाके हमें आज़ादी मिली। उसके बाद से तो हम लोग फ्रीडम है, ठीक है? मतलब अपना संविधान है, सब कुछ है, तो ये क्यों बदलेगा, ठीक है? सो ये 3 फ़ेज़ है, बहुत ही कॉमन, ठीक है? मतलब बहुत ही ईज़ी है, तो याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो नेम ऑफ द फ्लैग है द इंडियन नेशनल फ्लैग नोन एज़ ट्राई कलर यानी कि तिरंगा, ठीक है? 3 रंगों वाला, ठीक है? तो हम लोग इंडियन नेशनल फ्लैग को तिरंगा बोलते हैं, यानी कि ट्राई कलर, ठीक है? 3 रंगों वाला, ठीक है? साइज़ ऑफ द फ्लैग देखिए क्या है, उसका जो रेशियो है इस फ्लैग का, ठीक है? 3:2 है, ठीक है? 3:2 रेशियो 2 का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि जो 3 है ना आपका, वो 3 मीटर्स इन लेंथ है, ठीक है? और 2 मीटर्स इन विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई, ठीक है? तो लंबाई और चौड़ाई जो होती है ना, तो लंबाई कितनी है 3 मीटर और जो चौड़ाई है वो कितनी है 2 मीटर्स। तो वो हो गया लेंथ, ब्रेथ, ठीक है? तो वही दे रखा है यहाँ पे कि उसका जो साइज़ है इस नेशनल फ्लैग का उसका रेशियो है 3:2, ठीक है? क्लियर है सभी को? ये अभी हमारा प्रेज़ेंट का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? यानी कि 1947 से जो हुआ है चेंज, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले अभी प्रेज़ेंट का दे रखा है, फिर हम लोग जाएँगे फर्स्ट फ़ेज़ में, फिर सेकंड फ़ेज़ में, फिर हम लोग लास्ट जो हमारा थर्ड फ़ेज़ यानी कि जो फाइनल स्टेज है, उस तक पहुँचेंगे, ठीक है? जो कि हमारा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है? तो मतलब ये 2 बार एप्रोप्रिएटली दे रखा है आपके बुक में, ठीक है? तो 2 बार पढ़ना होगा, ठीक है? तो लेकिन उतना डिटेल में नहीं दे रखा होगा, ठीक है? तो उसको हम लोग देखेंगे अब, ठीक है? देखिए, कलर कॉम्बिनेशन क्या है? तीनों जो है इक्वली प्रोपोर्शनल के हैं, ठीक है? 3 स्ट्रिप्स बने हैं और इक्वली प्रोपोर्शन के हैं, ठीक है? ऊपर में आपका जो टॉप है, ठीक है? टॉप में आपका सैफ़रन रहेगा, मिडल में आपका व्हाइट रहेगा, ठीक है? और नीचे जो लोअर पार्ट है उसमें ग्रीन, ठीक है? यही आपके बुक में भी लिखा है, ठीक है? और यही होता भी है, ठीक है? बट मेरी एक ओपिनियन रहेगी, ठीक है? कि आप जब कभी भी लिखो ना, जब कलर लिखना हो, तो आप कभी भी लिखो तो इंडियन सैफ़रन लिखिए, ठीक है? फिर आप व्हाइट लिखना है तो सिंपल व्हाइट लिखिए, लेकिन फिर आप जब ग्रीन लिख रहे हैं तो सिंपल ग्रीन मत लिखिए, ठीक है? आप लिखना है आपको इंडियन ग्रीन, इंडियन सैफ़रन, व्हाइट, इंडियन ग्रीन, ठीक है? ये आप लिखेंगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है? क्योंकि ये मार्क्स कटता है आपका बोर्ड में, ठीक है? ये आप लोगों को अभी पता नहीं चलता कि ठीक है कहाँ हमारा मार्क्स कटा, तो वो चीज़ आपको बता रहे हैं हम, ठीक है? यहाँ पे आपका नंबर कटता है, ठीक है? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लियर है? चलिए, आगे भी आपको मिलेगा इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है? एक जगह दिया हुआ है, ठीक? ओके। तो आपका मार्क्स जो है ना कटना नहीं चाहिए, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 3 स्ट्रिप्स है इक्वली, ठीक है? प्रोपोर्शन के, टॉप में है इंडियन सैफ़रन, व्हाइट इन द मिडल एंड द ग्रीन इन द यानी कि इंडियन ग्रीन इन द लोअर पार्ट, ठीक है? अशोक चक्र है बीच में आपका, ठीक है? इन द मिडल ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप, ठीक है? इक्वल टू इट्स विड्थ मतलब जो उसकी चौड़ाई है जस्ट उसके एकदम इक्वल, ठीक है? और एकदम बीच में, ठीक है? मिडल में एकदम बीच में जो है व्हाइट स्ट्रिप के बीच में अशोक चक्र है, ठीक है? जो कि आपका डार्क ब्लू कलर से मार्क है, क्लियर है? डिस्क्रिप्शन को अब चलिए पढ़ते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए अब इसको देखते हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग यानी कि ट्राई कलर जो है इंडियन पीपल के लिए यानी कि हम जितने भी जो इंडियन
पीपल है, यानी कि इंडिया में रहने वाले लोग, हम देशवासी, ठीक है? उनके लिए क्या है, ग्लोरी है, उनके लिए एक सम्मान है, उनके लिए उनकी पहचान, ठीक है, इसी से मिलती है, ठीक है? ये जो है आपका एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी भी है, ठीक है? दुनिया भर में, ठीक है, लोग इंडिया को किस तरीके से जानते हैं? उसकी झंडे से, ठीक है? उसके पहचान को कैसे परख सकते हैं? जैसे सपोज़, मतलब सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, ठीक है? कोई भी ऐसे बाहरी, ठीक है, कोई भी ऐसा फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जैसे इंडियन है, देखने से लग रहा है कि हाँ, इंडियन है, ठीक है? बट कन्फर्म करना है, ठीक है? अगर सपोज़ इंडिपेंडेंस डे हुआ या कोई रिपब्लिक डे हुआ, ठीक है? और अगर मान लो उनके हाथ में झंडा देख लिए, ठीक है? तो इट मीन्स क्या है, ठीक है? यार मान लो कि रबर बैंड देख लिए, ठीक है? तो उससे पता चलता है कि वो इंडिया का है ना? और ये सिर्फ़ इंडिया के साथ ही नहीं, बल्कि हर एक कंट्री के साथ है, ठीक है? हर एक कंट्री का अपना-अपना एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी होता है, उसी तरीके से इंडिया का ये इंटरनेशनल आइडेंटिटी है, ग्लोरी है ऑफ द इंडियन पीपल, ठीक है? चलिए इतना समझ में आ गया। रेशियो क्या है? आपका लेंथ एंड विड्थ जो है इस नेशनल फ्लैग का, उसका रेशियो कितना है? 3:2, ठीक है? ये जो फ्लैग है आपका, ये जो आपका जो झंडा है, ठीक है? ये फ्लैग आपका क्या है? इसके कलर्स भी दे रखे हैं, ठीक है? कि 3 प्रपोर्शन में, ठीक है? 3 प्रपोर्शन में ये आपका है, ठीक है, डिवाइड, और हॉरिज़ॉन्टल कलर्ड स्ट्रिप्स है, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल है, वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल आपको समझ में आता है, ठीक है? वर्टिकल हो गया आप कि जैसे आप मोबाइल को पकड़े हो पोर्ट्रेट फॉर्म में, ठीक है? लेट्स सपोज़, ठीक है, आप पोर्ट्रेट फॉर्म में पकड़े हो, तो बस वहाँ ऊपर, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक आ जाओ, ठीक है, वो वर्टिकल हो गया। अब आप लैंडस्केप, ठीक है, मतलब अब चलो वैसे ही रखने दो, ठीक है, पोर्ट्रेट में ही। और अब क्या करेंगे, जिस साइड से आप ऐसे किए थे, ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट साइड, मतलब अब आपको दूसरी तरफ से करना है, ठीक है, जस्ट आपको प्लस मार्क बनाना है, समझिए, ठीक है? तो अब आप उस साइड से जाएँगे, तो आपको प्लस बनेगा, ठीक है? बस वही आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल क्या है? आपके वर्ड स्ट्रिप्स बने हैं, ठीक है? जो कि इक्वली प्रोपोर्शन में है। अपर में है आपका इंडियन सैफरन, मिडिल में है व्हाइट, और आपका नीचे जो आपका लोअर पार्ट है वहाँ पे आपका इंडियन ग्रीन है, ठीक है? ये जो मिडिल में दे रखा है, व्हाइट स्ट्रिप के जो मिडिल में इक्वल ऑफ इट्स विड्थ, ठीक है? डार्क ब्लू कलर का धमा चक्र है, ठीक है? मार्क किया हुआ। धमा चक्र या उसी को हम लोग बोलते हैं अशोक चक्र, ठीक है? तो वो आपका डार्क ब्लू कलर्ड से, उसमें 24 स्पोक्स बने, ठीक है? 24 स्पोक्स यानी कि आपको पता है, ठीक है, व्हील, उसमें 24 आपके स्पोक्स बने हैं, ठीक है? तो वो जो 24 स्पोक्स हैं, ठीक है, ये काफ़ी कुछ हमें बताता है, ठीक है? और उससे पहले समझ लेते हैं ये 24 स्पोक्स का जो आइडिया आया कैसे, ठीक है, उन लोगों के दिमाग में जब ये झंडा का जो डिज़ाइनिंग हो रहा था ना, जब फ्लैग का जो डिज़ाइनिंग कर हो रहा था, तो आखिर ये जो आइडिया है ये आया कैसे, ठीक है? तो कहानी मतलब यूँ है कि यहाँ पर जो है, ये जो अशोक जी के द्वारा बना हुआ, ठीक है? यानी कि चक्रवर्ती सम्राट अशोका, ठीक है? वो बनाए थे अशोका पिलर, पता है सभी को? चलिए, तो ये जो अशोका पिलर बनाए हैं उसके ऊपर में, यानी कि अशोका पिलर, ठीक है, या उसी को सारनाथ पिलर भी लोग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस जगह में लोकेट करता है, इसलिए लोग सारनाथ पिलर भी बोलते हैं उसको, ठीक है? तो सारनाथ पिलर जो है अशोका के द्वारा बना हुआ, उसके वर्टेक्स में, ठीक, एकदम ऊंचा में, ठीक है, वर्टेक्स में आपको एक चक्र देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें 24 स्पोक्स बने हैं, ठीक है? तो बस वही आइडिया वहां से आया, ठीक है? वो जो 24 स्पोक्स वाला जो चक्र है ना, वो यहाँ पर अपने फ्लैग में बैठाया गया है, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप, ठीक है, विथ डार्क ब्लू कलर। समझ में आया बात? ओके, तो इतना बात समझ में आया। अब इन सारे कलर्स का अपना अपना सिंबल है, अपना अपना पहचान है, अपना अपना एक मोटिव लेकर ये जो है फ्लैग बना है, ठीक है? ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ उम्मीद, कुछ ना कुछ ऐसा त्याग, सब कुछ छुपा हुआ है इस फ्लैग में, ठीक है? उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, ये जो सिंबल है ना, यानी कि बहुत सारे मीनिंग, बहुत सारे सिंबल्स हैं, ठीक है?
और इन सब का अपना अपना एक पहचान है, ठीक है, इस नेशनल फ्लैग से जुड़ा हुआ। तो देखिए जो आपका इंडियन सैफरन है जो कि ऑन द टॉप है, देखिए यहाँ पे आपको वर्ड लिखा हुआ भी है इंडियन, ठीक है, तो इस बात को हमेशा नोट कीजिएगा, ठीक है, कि आप इंडियन सैफरन इंडियन ग्रीन लिखे, ठीक है, व्हाइट को व्हाइट ही लिखेंगे, ठीक है, उसमें इंडियन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा नहीं तो। समझ में आया बात? क्योंकि यहाँ पे आपका मार्क्स कटता है अगर आप नहीं इंडियन वर्ड यूज़ करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडियन सैफरन जो है वो क्या इंडिकेट करता है, वो आपका सिंबल है डेयर एंड सैक्रिफाइस का, ठीक है, डेयर एंड सैक्रिफाइस मतलब त्याग और बलिदान का, ठीक है, त्याग और बलिदान, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है, कि हमारा जो देश था उसको आज़ादी दिलाने में कितने लोगों ने बलिदानी, ठीक है, आप कुर्बानी दी अपनी जान की, ठीक है, और तब जाके जो है हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ था, ठीक है, किसी एक दो का हम नहीं बोल सकते, ठीक है, बहुत सारे लोग थे इसमें, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी दी, ठीक है। तो वही यहाँ पे इसलिए जो है इंडियन सैफरन को ऊपर रखा गया है, ठीक है, ये सिंबलाइज करता है डेयर एंड सैक्रिफाइस, त्याग और बलिदान को, ठीक है। दूसरा देखिए आपका जो वाइट कलर है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी को इंडिकेट करता है, ठीक है, सिंबलाइज करता है। ट्रूथ सच्चाई और ऑनेस्टी हो गया आपका ईमानदारी एंड पीस, ठीक है, और शांति को भी ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अमन और शांति से लोग रहें इस देश में, ठीक है, ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ, ठीक है, लोग जिए, इसीलिए जो है यहाँ पे वाइट कलर को यहाँ पे रखा गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड है जो कि आपका इन द लोअर पार्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इंडियन ग्रीन कलर। इंडियन ग्रीन कलर का क्या काम है, ठीक है, क्या सिंबल है बेसिकली वो, ठीक है, तो उसका सिंबल है प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, चारों ओर खुशहाली, चारों ओर समृद्धि हो, ठीक है, मतलब हमारा जो देश है तरक्की करे, ठीक है, और खुशी से रहे, ठीक है, उसी का यहाँ पे प्रतीक है ये। इन द सेम वे जो 24 स्पोक्स है वो आपका इंडिकेट करता है 24 आवर्स ऑन अ डे एंड नाइट, यानी कि डे एंड नाइट दोनों को इंडिकेट करता है ये, ठीक है, 24 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये कुछ और भी इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपको वर्ड अगर आप, ठीक है, यहाँ पे रीड कीजिए समझ में आएगा, ठीक है, क्या लिखा है, ऑल द 24 आवर्स डे एंड नाइट इंस्टेंटेंटली एंड वीकली एंड फ्रीली, ठीक है, एंड फ्रीली फॉलोइंग द वे ऑफ ट्रूथ remain proceeding ahead on the path of the progress and to carry the country on its apex। समझ में आया बात? मतलब ये कहने का है कि ये जो 24 स्पोक्स है, ठीक है, ये 24 स्पोक्स डे एंड नाइट यानी कि रात और दिन, ये दो को तो इंडिकेट करता ही है, साथ ही साथ ये भी इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, देश और तरक्की करेगा, ठीक है, और ये जो है प्रोग्रेस होता जाएगा, ठीक है, तरक्की करेगा मतलब विकास होगा, प्रोग्रेस करेगा, ठीक है, और एक दिन हम लोग ऊपर यानी कि आसमान यानी कि जो एपेक्स है, ठीक है, ऊंचाइयों को छुएंगे, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, क्लियर है, मतलब एक दिन आपका जो है बहुत डेवलप्ड कंट्री बनेगा इंडिया, और एक दिन जो है आपका इंडिया जो है बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा यानी कि प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है, मतलब धीरे धीरे जो धीरे धीरे हम लोग क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं ना आगे, तो वैसे ही आपका बढ़ता ही रहेगा, ठीक है, वही इसका मीनिंग है, क्लियर है। ओके तो अब आगे देखिए क्या लिखा है, ये जो आइडिया है अशोक चक्र का, जो यानी कि धमा चक्र भी बोलते हैं उसको, ठीक है, अगर ये दो वर्ड को आप लेके साथ में चलेंगे तो आपको याद रहेगा कि धमा चक्र भी बोलते हैं अशोक चक्र भी बोलते हैं, ठीक है, चलिए इसलिए हम दोनों वर्ड को साथ में बोलते रहे, ठीक है, तो अशोक चक्र या फिर धमा चक्र, इसको जो है प्लेस किया गया मिडल ऑफ द फ्लैग में, ठीक है, 24 स्पोक्स जो है रिप्रेजेंट करता है 24 आवर्स इन अ डे ऑफ अ डे यानी कि एक मतलब चौबीसों घंटा, ठीक है, 24 घंटा जो होते हैं हमारे, ठीक है, डे एंड नाइट कंप्लीट करके, तो वो 24 आवर्स जो है ये इंडिकेट करता है, ठीक है, 24 स्पोक्स। उसके बाद देखिए ये जो शेप है इस फ्लैग का, ये जो है अप्रूवल यानी कि जो
किसी भी देश को, ठीक है, अपना-अपना फ्लैग होता है, लेकिन ये ऑफ़िशियल तभी होगा जब ये अप्रूव होगा, ठीक है? सभी की सहमति होगी और इंटरनेशनली ये मतलब माना जाएगा कि हाँ, यही वो फ्लैग है उस कंट्री का, ठीक है? तो यही अप्रूवल जो है कौन दिए? अप्रूवल दिया गया बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ठीक है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जो है ये मतलब अप्रूव की कि यही जो है शेप, यही जो है अपना झंडा होगा, ठीक है? इंडियन नेशनल फ्लैग होगा, ठीक है? अपने देश का। तो ये देखिए यहाँ पे डेट भी दे रखा है, ठीक है? ऑन 22 जुलाई 1947 एडी, ठीक है? तो 22 जुलाई 1947, ठीक है? अभी तक हमें बस लास्ट का ईयर पता था, ठीक है? 1947, और अब हमें डेट भी एग्जैक्ट पता चल गया 22 जुलाई, ठीक है? तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ वन वर्ड, ठीक है? और आप इसको अगर यूज़ करते हैं अपना, ठीक है, तो बहुत ही और भी अच्छा रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ को एकदम डेट को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 22 जुलाई 1947 में जो है अप्रूवल मिला हमारे देश को एज अ नेशनल फ्लैग, ठीक है? इंडियन नेशनल फ्लैग बाय हुम, कौन थे वो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इस फ्लैग में जो है लोगों का इमोशंस, उनका फीलिंग्स जो है यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है? इंडियन पीपल का, ठीक है? उन फीलिंग्स जो है क्या है इस फ्लैग में बसा हुआ है, छुपा हुआ है, ठीक है? और जो पॉलिटिकल और सोशल एस्पिरेशंस, ठीक है? कि हमें समाज में क्या बदलाव लाना है और क्या कुछ आगे करना है, ठीक है? वो सारा वो सारा थॉट, वो सारा जो है उम्मीद, ये सब कुछ जो है उस फ्लैग के ऊपर है, ठीक है? मतलब फ्लैग के ऊपर मतलब फ्लैग में छुपा हुआ है, ठीक है? तो मतलब एक फ्लैग को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि ये कंट्री कितना ज़्यादा डेवलप्ड है या नहीं है, ठीक है? तो उसी चीज़ को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? ओके, तो आप आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 15 अगस्त 1947 में जो है इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है? यानी कि हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है? और नेशनल फ्लैग जो है होस्ट किया गया, यानी कि फहराया गया रेड फोर्ट पर, ठीक है? रेड फोर्ट के किला पे जो है हमारा झंडा जो है फहराया गया, ठीक है? 1947 15 अगस्त को, ठीक है? और ये भी तय हुआ, ठीक है, कि ये जो झंडा, यानी कि जो दिल्ली में आपका जो रेड फोर्ट में जो आपका होस्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद ये भी तय हुआ कि ये जो आपका है, ठीक है, फ्लैग, ये आपका बहुत सारे जो नेशनल ओकेशंस हैं, ठीक है, उसमें भी फहराया जाएगा, ठीक है, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में भी फहराया जाएगा, ठीक है? तो मतलब इंडियन पीपल को जो है पूरी छूट है, ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है? उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है, ठीक है? कि वो जो है कहीं पे भी जो है अपना देश का झंडा जो है फहरा सकते हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन कुछ गाइडलाइंस और कुछ फ्यू कंडीशंस हैं, ठीक है? ताकि लड़ाई झगड़ा या फिर कोई दंगा नहीं हो, ठीक है? इसीलिए जो कुछ गाइडलाइंस भी रखे गए हैं, ठीक है? गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है? तो उस चीज़ को पालन करते हुए जो है यहाँ पर फहराना है झंडा, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं, ठीक है? 2 लाइन लिखा है, ठीक है? तो देखिए इट इज़ नॉट सो दैट, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो नेशनल फ्लैग है वो सडनली जो है एकदम से जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, मतलब उसके बाद जो है ये सब कुछ जो है बन गया, ठीक है? बल्कि ये जो अप्रूव जो करना था, ठीक है? ठीक है, ये जो अप्रूव करना था ये बहुत पहले से, बहुत डीप थॉट लगा है इसको, ठीक है, अप्रूव कराने में, ठीक है? और बहुत सोच समझ के इस फ्लैग को बनाया गया है, ठीक है? इसके डेवलपमेंट के पीछे जो है ना बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है जो कि हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है? कि आखिर ये फ्लैग बना कैसे, ठीक है? ओके, तो देखिए अब ये जो है ना, अब देखिए ये चैप्टर ना, इसमें थोड़ा-सा पास्ट के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? और आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह तो पढ़े ही हैं, ठीक है, हम लोग पहले भी। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपने देश के बारे में, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई, ठीक है। तो 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, ठीक है,
उस दौरान जो है चल रहे थे, ठीक है? फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, लोग कर रहे थे और बहुत तेज़ी से ये सब कुछ बढ़ने भी लगा, ठीक है? लोग जो है और तेज़ी से ये सारा जो मूवमेंट्स है, जो प्रदर्शन है और जो क्रांतिकारी लोग थे, वो सब जो है और तेज़ी से अपने क्या करने लगे, अपने जो मूवमेंट्स है उनको बढ़ाने लगे, ठीक है? तो ये जो है इतना तेज़ी से ये इसलिए हो रहा था ताकि जो है मतलब हमें आज़ादी भी जल्दी मिले, ठीक है? और साथ ही साथ ये एक तरीके से बहुत प्रेशराइज़, ठीक है? कुछ नए-नए टेक्निक्स लगा रहे थे, ठीक है? जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे, जो आपके मोमेंटलिस्ट थे, ठीक है? वो लोग नए-नए तकनीक, नया-नया तरीका निकालते थे, ठीक है? सो दैट कि जो ब्रिटिश रूलर्स हैं, ठीक है? वो उनकी डिमांड्स को मान जाए, ठीक है? वो उनकी डिमांड्स को मान जाए इसलिए वो बहुत सारे इसलिए भी वो क्या करते थे अपना मूवमेंट को बहुत फ़ास्ट भी कर देते थे, ठीक है? ताकि वो लोग डरे और हमारे जो डिमांड्स हैं उनको वो पूरा करें, ठीक है? तो ये सब कुछ इसीलिए फ़ास्ट हो रहा था इतना, ठीक है? ओके और भी बहुत सारे कारण थे हालाँकि, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे होता यूँ है, ठीक है? कि जैसे कि आपको पता है इंडिया में हर तरह के लोग रहते हैं, अभी भी हैं, ठीक है? अभी भी हर प्रकार के लोग रहते हैं, अलग-अलग कास्ट के, अलग-अलग ग्रीड के, ठीक है? अलग-अलग रिलिजियंस के, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए अब इंडिया था, ठीक है? उसके अंदर ही पाकिस्तान था, ठीक है? तो ये जो पाकिस्तान था, ठीक है? तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर क्या है, मुस्लिम भी है, हिंदूज़ भी है, बट मेनली जो मेजॉरिटी पार्ट है, ठीक है? वो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स का था, ठीक है? मतलब क्रिश्चियंस वगैरह बहुत कम थे, ठीक है? मतलब बहुत कम थे बोल सकते हैं, ठीक है? तो अब हुआ क्या? हुआ यूँ कि उनकी यूनिटी, ठीक है? हिंदू और मुस्लिम, ठीक है? ये चूँकि मेजॉरिटी पार्ट थे, ठीक है? पूरे मतलब ये जो देश में है ना यही लोग छाए हुए थे, ठीक है? तो हर जगह जो है, ठीक है? तो और साथ ही साथ तो इनका जो ये एकता था ना, इसको तोड़ने की कोशिश करने लगे अब, ठीक है? मतलब एक चाल चल रहे थे, ठीक है? और 1905 में ये चाल चली, ठीक है? क्या कि बंगाल को अलग कर दिया जाए, ठीक है? उसको पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में बहुत लंबा दे रखा है, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताया है, ठीक है? 1-2 लाइन में ख़त्म कर दिया है, ठीक है? अगर आप पढ़ेंगे उसको हिस्ट्री में, ठीक है? जानने की कोशिश करेंगे आखिर हुआ कैसे, तो वो आपको पता चलेगा, ठीक है? बहुत डिटेल वे में। तो यहाँ पे देखिए 2-3 लाइन में आपको ख़त्म कर दिया, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं, ठीक है? उनकी यूनिटी को, उनकी एकता को तोड़ने के लिए यहाँ पर, ठीक है? जैसे कि होता है ना कि इस देश को जैसे अगर हमें राज करना है, ठीक है? देखिए सबसे पहले तो ये यहाँ पे हुआ क्या, जब 20th सेंचुरी आया, ठीक है? मूवमेंट वगैरह बहुत फ़ास्ट चलने लगे, ठीक है? लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था, ठीक है? अपने फ्रीडम को लेकर, ठीक है? लोगों में को आज़ादी चाहिए था, ठीक है? इतना सारा अत्याचार देखा नहीं जा रहा था, ठीक है? इतना सारा अत्याचार उतना दिन से सह रहे थे, लेकिन फिर महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी के साथ बहुत सारे और भी लोग जुड़े, ठीक है? रिवॉल्यूशनरीज़। तो अब महात्मा गांधी तो थे अहिंसावादी, ठीक है? ये हिंसा से बिल्कुल दूर रहते थे, ठीक है? इनको शांति से ही मतलब था कि हमें शांति से ही क्या करना है, अपने देश को आज़ाद कराना है, ठीक है? अब ये चीज़ जो है ना काम नहीं कर रहा था, बहुत सारा मूवमेंट वो किए, ठीक है? लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हुआ थोड़ा दिन, ठीक है? सक्सेसफुल नहीं लेकिन रहा, ठीक है? बाद में जाके ये ख़त्म हो गया, ठीक है? उसके बाद ये और फिर 1-2 मूवमेंट निकाले, ठीक है? बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन उसी बीच फिर लास्ट में, ठीक है, लास्ट मोमेंट में आपका डांडी मार्च हुआ, ठीक है? वो थोड़ा-सा फ़र्क लाया लेकिन उससे उनको मतलब कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है? ब्रिटिश लोगों को उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है? फिर भी वो नहीं जाने को तैयार थे, ठीक है? तो मतलब कॉन्फ्रेंस मीटिंग वग़ैरह हुआ, ठीक है? लेकिन महात्मा गांधी गए नहीं उसमें भी, ठीक है? कॉन्फ्रेंस टेबल मीटिंग होता है सालों में, ठीक है? तो उसमें भी वो गए नहीं, लेकिन उस उनको कुछ ख़ास इफ़ेक्ट पड़ा नहीं, ठीक है? ब्रिटिशर्स को, ठीक है? तो अब इसी बीच हुआ क्या? हुआ यूँ कि भगत सिंह और 1-2 और, ठीक है? हमारे रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, ठीक है? क्रांतिकारी लोग, ठीक है? वो लोग क्या किए, कुछ ऐसे हिंसावादी, ठीक है, घटनाएँ, ठीक है, हुई
और उसकी वजह से जो है काफ़ी ब्रिटिशर्स को नुकसान हुआ, ठीक है। बेसिकली ब्रिटिशर्स को नुकसान से ज़्यादा हमारा ही नुकसान हुआ, ठीक है। इंडिया का जो भी प्रॉपर्टी था, ठीक है, वो सब जो है थोड़ा-सा क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, डिस्ट्रक्शंस हुआ, ठीक है। हालाँकि नुकसान जो है, ठीक है। तो इससे लेकिन हुआ क्या, अब उन लोगों में डर होने लगा, ठीक है, कि मतलब अब लोग जो है अहिंसा से बात ना करके अब हिंसा पे आ गए हैं, ठीक है। और ये आक्रोश जब जो है ना, उनको फांसी तो दे दी गई, ठीक है। जो लोग ये किए, ठीक है, क्रांतिकारी लोग हमारे भगत सिंह हो गए, चाहे और 1-2 थे, ठीक है। तो मतलब उन लोगों को फांसी हो गई, ठीक है। लेकिन जैसी फांसी हुई, उसके बाद लोगों का और भी आक्रोश बढ़ गया, ठीक है। लोगों में गुस्सा बढ़ गया, ठीक है। अब हालाँकि महात्मा गांधी उसको एग्री नहीं करते थे, ठीक है, कि क्योंकि वो हिंसावादी तो थे नहीं, ठीक है। तो वो उनको जो है एक तरीके से नेग्लेक्ट करते थे, ठीक है। तो उस पे उतना ध्यान नहीं दिए, ठीक है। लेकिन जो लोगों थे, ठीक है, लोग थे उनको जो है ये चीज़ लग रहा था, ठीक है, कि मतलब एक मतलब कुछ खो देने का, ठीक है, कि अपने देश के लिए इतना कुछ किए और फिर मतलब ऐसे हुआ, तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया। बिल्डिंग्स के ऊपर जो है पत्थर फेंकना, फिर आग लगाना, इस तरह के बहुत सारे ऐसे हिंसावादी घटनाएँ हुई, ठीक है। ओके, तो इस बारे में अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो है बहुत ज़्यादा मतलब अब क्या हुआ ना कि ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे थे, ठीक है, वो अब अपने ब्रिटेन, ठीक है, वहाँ पे कॉल लगाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कॉल लगाते हैं, वहाँ पे बातें होती हैं, ठीक है, और मीटिंग बैठाई जाती है, फिर उनको लगता है कि उनको समझाया-बुझाया जाए, ठीक है। महात्मा गांधी ही हैं जो समझा-बुझा के जो है लोगों को गुस्सा शांत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी फिर ट्राई किए, ठीक है, लेकिन लोग जो है नहीं सँभले, ठीक है। अब एग्री नहीं हुए, ठीक है। अब हुआ क्या कि कुछ दिन बाद, ठीक है, थोड़ा ठंडा हुआ माहौल, ठीक है, लेकिन गुस्सा तो अभी भी था, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि ब्रिटिशर्स जो है अब देखते हैं कि ये जो हुआ घटना, उसके बाद कि लोग किस तरीके से उनके ऊपर एकदम हावी हो गए थे, ठीक है? उस बात को लेकर पूरा डर गए, ठीक है? कि अब कल को जो है मतलब हमारा मर्डर भी हो सकता है, हमें मार भी सकते हैं, ठीक है? अब इन सभी से बचने के लिए क्या किए ना, सोचे कि अब इनकी जो यूनिटी है ना, हिंदू और मुस्लिम्स, ठीक है? इनको यूनिटी को ही तोड़ दिया जाए, ठीक है? लोग अगर बँट जाएँगे अलग-अलग, ठीक है? कि हम अपना है और हम अपना है, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होगा ना, अलग-अलग हो जाएँगे ना, तो एक मिलकर जो है ना, हम पे जो हुआ ना ये सब कुछ जो आपका जो घटना घटा, ठीक है? ये घटना दोबारा नहीं घटेगा, ठीक है? और बेसिकली आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स जो है इसी तरीके से जो है ना मतलब फूट डालकर, ठीक है, और एक दूसरे को लड़वा कर, ठीक है, क्या किए यहाँ पर साम्राज्य को स्थापित किए, ठीक है। मतलब अपना वो तो आए थे बाहर से, ठीक है, यहाँ पे व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या, अलग-अलग जो राजा थे, एक दूसरे राजा को क्या करते थे, लड़वा दिया जाता था, ठीक है। आपस में घर ही में एक ही जो आपका राज्य है, ठीक है, उसी में उसी के राजमहल के कुछ लोगों को, ठीक है, पकड़ कर क्या किया जाता था, फूट डालवा दिया जाता था, ठीक है। जिसके कारण क्या होता था, वो राज्य के जो राजा थे वो वीक पड़ जाते थे, ठीक है। और उस वजह से क्या होता था, वही आपका 2 राजा के बीच में लड़वा कर और लास्ट में फिर कोई नहीं बचता, ठीक है? और फिर बाद में ये कर लिए ये सब कुछ, ठीक है? तो इसी तरीके से हुआ, ठीक है? हमारे देश पे जो कब्ज़ा था, ठीक है? अब ये सब कुछ हो जाने के बाद देखिए अब यहाँ पे अब आते हैं, ठीक है? टॉपिक में जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? ओके। तो अब होता क्या है, इन दोनों को अलग कर दिया जाए, ठीक है? हिंदूज़ और मुस्लिम्स को। तो अब जो लॉर्ड कर्ज़न थे, ठीक है, एंड लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, तो इन सभी लोग जो है सब एक साथ मिल गए, ठीक है, मिल गए और मीटिंग बैठाई और ये तय मत हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो लोग क्या किए, वो लोग यही तय हुआ कि 1905 में, ठीक है, कि पार्टीशन कर दिया जाए बंगाल का, ठीक है। और बंगाल अगर अलग हो गया, ठीक है, जैसे कि अभी आप जानते हैं ईस्ट बंगाल है, फिर आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो एक तरफ आपके मुस्लिम्स लोग रहते हैं,
एक तरफ हिंदूज़ रहते हैं, ठीक है? इस तरीके से बाँट दिया गया, ठीक है? तो 1905 में जो है पार्टीशन हो गया बंगाल का, ठीक है? और ब्रिटिशर्स जो है बेसिकली किए, ठीक है? साइन हुआ पेपर वगैरह, ठीक है? और उसके बाद जो है पूरी की पूरी जो बंगाल की जो थी लोग, ठीक है? सब एकदम गुस्सा से मतलब जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स चलाए रहे थे, ठीक है? चला रहे थे और वो सब जो है मतलब बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ गए, ठीक है? और फिर वही हुआ जो होना था, ठीक है? लोगों का आक्रोश जो है बिल्डिंग्स वगैरह पे निकालने लगे, ठीक है? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर निकालने लगे अपना गुस्सा, ठीक है? उनकी जो गाड़ी थी उनके ऊपर गुस्सा निकालने लगे, ठीक है? अब यही सब गुस्सा जो निकालते-निकालते ठीक है, अब आपका 7 अगस्त 1906 आता है, ठीक है? 7 अगस्त 1906 अब वहाँ पे एक मीटिंग बैठाई जाती है, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ होता है कांग्रेस कमेटी के द्वारा, ठीक है? पेरिस बागान में, पेरिस बागान स्क्वायर, ठीक है? ये नाम है एक बहुत बड़ा-सा पार्क है, ठीक है? बहुत बड़ा-सा पार्क होता था, ठीक है? और इस पार्क में ये आपका बेसिकली कलकत्ता में, ठीक है? कलकत्ता यानी कि अभी का कोलकाता, ठीक है? वहाँ पे ये बहुत बड़ा-सा पार्क था, ठीक है? और वहाँ पे ये कमेटी को बैठाई गई थी, ऑर्गेनाइज़ हुआ था, ठीक है? अब यहाँ पे जो है किस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हुआ था? अब आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो लोगों की जो फीलिंग्स थी, ठीक है? कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, आप क्या चाहते हैं हमसे, ठीक है? तो मतलब वो तो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है? तो वो यही पूछ रहे थे कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है? अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है? साथ में आपकी कांग्रेस कमेटी भी थी, ठीक है? तो कांग्रेस कमेटी से पहले तो वो लोग ठीक है अपनी मीटिंग बैठाई और वो लोग जो है यहाँ पे बोले ठीक है कि लोगों को कि अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए ठीक है अपने फीलिंग्स को बताइए आप क्या चाहते हैं ठीक है। अब उस वक्त जो है हमारा जो फर्स्ट नेशनल फ्लैग था वो होस्ट हुआ ठीक है। हमारा जो पहला जो झंडा था ठीक है वो फहराया गया। 3 स्ट्रिप्स में था ये, ठीक है? 3 हॉरिज़ॉन्टल स्ट्रिप्स थे, ठीक है? इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है? और एक आपका था ग्रीन, दूसरा था येलो, ठीक है? और जो आपका बॉटम पार्ट है उसमें रेड कलर था, ठीक है? ये कलर बिल्कुल याद रखिएगा, फ्लैग का जो है आपको डायग्राम याद रखना है, ठीक है? ये आपका फर्स्ट फ्लैग है, ठीक है? अब देखिए ये जो आपका फ्लैग है, ठीक है? पहले ऊपर क्या है आपका ग्रीन, फिर येलो है बीच में, ठीक है? मिडल में, उसके बाद आपका जो नीचे पार्ट है, ठीक है? उसमें रेड कलर है। क्लियर है? ओके। अब देखिए ऊपर वाला जो स्ट्रिप है उसमें 8 व्हाइट फ्लावर्स बने हुए हैं, ठीक है? और वो कैस कौन से फ्लावर है? लोटस है, ठीक है? तो 8 व्हाइट लोटस बना हुआ है, ठीक है? आपका जो ग्रीन स्ट्रिप है यानी कि अपर टॉप में, ठीक है? आपका जो ग्रीन स्ट्रिप है उसमें 8 व्हाइट लोटस बने हुए हैं और जो बीच का जो है ना मिडिल पार्ट जो येलो है, ठीक है? उसमें कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डार्क ब्लू कलर से आपका वंदे मातरम लिखा हुआ है, ठीक है? और जो नीचे का जो रेड पार्ट है, ठीक है? और हाँ, यहाँ पे ये जो शब्द है ना आपको थोड़ा हिंदी ऐसा लग रहा होगा देखने में, लेकिन वो हिंदी है नहीं, ठीक है? ये आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो यही आप लिखेंगे, ठीक है? कि देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है आपका डार्क ब्लू कलर से जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है? ओके। अब देखो यहाँ पर जो लोअर पार्ट है जिसमें रेड कलर का स्ट्रिप है, ठीक है? वो उसमें आपका लेफ्ट साइड में आपको एक सन दिख रहा है, ठीक है? बना हुआ और राइट साइड में आपको एक हाफ मून दिखाई दे रहा है, ठीक है? आधा चाँद और उसके साथ में एक स्टार देखने को मिल रहा है, ठीक है? राइट साइड में मार्क किया हुआ व्हाइट कलर से, क्लियर है? तो ये जो है ना अगर आप जानना चाहें ठीक है तो इसका भी अपना एक मीनिंग है ठीक है। इसमें हर एक पार्ट में आपका जो बना हुआ है साइन फिर आपका जो कलर दिया गया है ये सभी का एक अलग अलग मीनिंग है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे जो चाँद और तारा बना हुआ है, ठीक है? ये इस्लाम्स के लिए दिखाया गया है। यहाँ जो सन बना हुआ है, ठीक है? ये फिर आपका आपका उसी चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है? हिंदूज़ रिलेटेड, ठीक है? फिर ये जो येलो कलर है, इसका एक अलग ही महत्व है। फिर ये जो रेड कलर है, इसका अलग महत्व है, ठीक है? इस तरीके से अलग-अलग कलर का अलग-अलग एक सिंबल है, ठीक है? इसमें भी, जो कि आपका इस टेक्स्ट में नहीं दे रखा है, ठीक है?
ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा जो थर्ड आता है और जो सेकंड आता है, दोनों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब सेकंड फ्लैग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड फ्लैग जो है आपका जेलस यानी कि जीलिस यंग बॉय, ठीक है, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है ये सेकंड फ्लैग हमारा बना, ठीक है। और ये जो है आपके आंध्र प्रदेश की रहने वाली, ठीक है, रहने वाले, ठीक है। और जो सेशन था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था विजयवाड़ा में, ठीक है, विजयवाड़ा में 1921 एडी में, ठीक है, वहां पे ये गए, ठीक है, पिंगली वेंकैया। और ये आंध्र प्रदेश से आए, ठीक है, सीधा कहाँ पर, विजयवाड़ा। और यहाँ पे जो है वो जो कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग चल रही थी, ठीक है, वो सेशन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। और फिर जैसे ही ये आए, ठीक है, जैसे ही आपके गांधी जी को वो देखे, ठीक है, आते हुए, वो तुरंत से वो क्या किए, हैंड ओवर कर दिए वो अपना, ठीक है, जो डिजाइन बनाए थे, ठीक है, नेशनल फ्लैग का। ओके, अब होता क्या है, फ्लैग जो है आपका दो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में बना हुआ है, ठीक है, रेड कलर है और एक ग्रीन स्ट्रिप है, ठीक है। अब मिडिल में जो है ना एक गांधी चरखा बना हुआ है, ठीक है, जो गांधी जी अक्सर क्या करते थे, आपको पता होगा, ठीक है, अगर आप कुछ लोग अगर गए होंगे, ठीक है, उनका जो आश्रम है, ठीक है, साबरमती आश्रम, वहां पे वो क्या करते थे, हमेशा जो है क्या करते थे, चरखा चलाकर जो है वीविंग करते थे, ठीक है, कपड़े बुनते थे, क्लियर है। तो चरखा चलाते थे, इसलिए यहाँ पे चरखा का एक सिंबल दे दिया गया बीच में, ठीक है, और दो स्ट्रिप में बना हुआ था, ये रेड और ग्रीन कलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ग्रीन कलर जो है यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और जो रेड कलर है वो हिंदूज कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये दो जो सिंबल है ये दिए, ठीक है। ओके, उसके बाद जो स्पिनिंग व्हील यानी कि जो आपका चरखा है, ये आपका सिंबल था रिवॉल्यूशनरीज का, ठीक है, कि मतलब रिवॉल्यूशनरीज क्रांतिकारी लोगों के लिए, ठीक है, ये उनका सिंबल जो यहाँ पे दी, ठीक है, दिया गया। अब देखिए होता क्या है, ये गांधी जी देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज वो एडवाइस करते हैं, ठीक है, पिंगली वेंकैया को, कि आप जो है इसमें एक वाइट स्ट्रिप को भी क्या कीजिए, ऐड कीजिए, ठीक है, अपने झंडे में, और जो चरखा है उसको ब्लू कलर से यहाँ पे डालिए, ठीक है। तो वाइट स्ट्रिप किन लोगों के लिए, वाइट स्ट्रिप था आपका अदर कम्युनिटीज के लिए, ठीक है, जैसा कि हम आपको बताए थे बहुत कम परसेंटेज में पाए जाते हैं, ठीक है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो है बहुत ज़्यादा परसेंटाइल था, ठीक है, और क्रिश्चियंस और जो अदर रिलीजन्स है, ठीक है, वो आपके बहुत कम लोग होते थे, ठीक है, बहुत कम मात्रा, बहुत कम परसेंटेज में पाए जाते थे, ठीक है, लेकिन थे तो इसीलिए जो है क्या किया महात्मा गांधी जो है व्हाइट स्ट्रिप भी क्या किए, बोले ऐड करने के लिए, ठीक है। अब ये चीज तो समझ में आया कि वो ऐड करने के लिए बोले इसीलिए, ठीक है। अब ये चरखा का क्या कहानी है, ठीक है, चरखा का क्या कहानी है, तो देखिए ये जो चरखा है, ठीक है, वो बोले, ठीक है, कि यहाँ पर जितने भी कम्युनिटी के लोग, ठीक है, अदर कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी, वो आपके वाइट स्ट्रिप में आएंगे, ठीक है। और ये जो चरखा है ये सिंबल रहेगा प्रोग्रेस का, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी की जी की वजह से ही हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो चीज़ को यहाँ पर। ओके, अब देखिए होता क्या है, ठीक है, लास्ट का आपका जो पैराग्राफ है, ठीक है, तो बेसिकली अब खत्म होने वाला है जल्दी, ठीक है। तो अब इसी तरीके से जो है महात्मा गांधी इस चीज़ को अप्रूव करते हैं, ठीक है, और झंडा फहराते हैं, ठीक है, अलग अलग ओकेशंस आता है, और नेशनल कांग्रेस जो है आपका क्या करती है, झंडा फहराती है, ठीक है। ऑल इंडिया नेशनल कम्युनिटी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करती फॉर्मली, ठीक है, क्योंकि इसको अभी तक अप्रूवल मिला नहीं था इस झंडे को, ठीक है। तो इस झंडे का अप्रूवल हालांकि मिलता है, ठीक है। तो ये जो है आपका, लेकिन फिर भी लोग इसे क्या करते थे, नेशनल फ्लैग ही कहते थे, ठीक है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, जब तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है यानी कि आपका हमेशा के लिए क्या है, आइडेंटिटी ना दे दें, ठीक है। तो ये जो है अप्रूव करती है, ठीक है, न्यू फॉर्म में, और ये हमारा फिर झंडा तैयार होता है, ठीक है।
तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है ना वो आप जल्द से जल्द देख पाओ, ठीक है। और तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए, साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दे रखा हो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।